त्रिपुरासुरों के वध को त्रिपुर संहार को निमित्त बना करके सिद्धि की स्थिति करी। अब पुष्पदंताचार्य भगवान विष्णु भगवान की भक्ति को निमित्त बना करके और विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, उसको लेकर के कौन सा नियम धारण किया कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो अनेक कल्पों में भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो एक कल्प की घटना सुनाता हूँ, दो कल्प की घटना सुनाता हूँ। यहाँ पे एक बार सृष्टि हुई, आरंभ हो गई, सृष्टि के बाद बहुत सृष्टि हो गई। तो सूर्य भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अथवा रागी, एक कल्प में उसका नाम संज्ञा ही पड़ता है, एक कल्प में नाम उसका रागी भी पड़ता है, उसके साथ विवाह हुआ। अब विवाह होने के पश्चात सूर्य का पिंड से शरीर से बहुत तेज निकलता है। तो तेज को सूर्य भगवान की जो पत्नी रागी थी, संज्ञा थी, वो सूर्य भगवान अपने पति का तेज को सहन नहीं कर पाया। तो उसका शरीर सूर्य भगवान के तेज के सामने फीका पड़ जाता, कुम्हला जाता। यद्यपि मजबूरी में रहती थी, पतिदेव है तो रहना पड़ेगी, इसलिए कुछ काल तक रहते 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 उसके 2-3 पुत्र भी पैदा हुए। मनु महाराज है, अन्य है, तो पैदा भी हुए थे। और इस प्रकार से शनिदेव भी पैदा हुए थे। तो जब इस प्रकार से पैदा हो गए थे, मतलब शनिदेव दूसरे से पैदा हुए, यमुना और यमराज, मनुदेव, यमुना और यम महाराज, ये पहली पत्नी से सूर्य भगवान के द्वारा हुए। दूसरी पत्नी जो छाया थी वही संज्ञा की प्रतिलिपि, उसके द्वारा शनिश्चर, शनिदेव और एक कन्या ताप्ती के नाम से है, अथवा दूसरी जगह दूसरे के नाम से है, तो एक कन्या पैदा हुई। तो दूसरी पत्नी के द्वारा एक कन्या एक पुत्र, और पहली पत्नी के द्वारा 2 पुत्र एक पुत्री। तो यमराज और यमुना तो जुड़वा के रूप में पैदा हुए थे, जैसे 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते जुड़वा के रूप में, उसी प्रकार से यमराज और यमुना जुड़वा बच्चे के रूप में पैदा हुए थे संज्ञा से। और मनु महाराज पहले पैदा हुए थे, मनुदेव। तो जब सूर्य भगवान का विवाह संज्ञा से हुआ विश्वकर्मा की पुत्री से, तो सूर्य भगवान के राज घर में रहती थी। तो उसे 3 पुत्र होने के पश्चात तो वो सूर्य भगवान जब उनके पास में आते थे, तब संज्ञा दुखी हो जाती थी उनके तेज को लेकर के, क्योंकि उनका तेज बहुत उग्र था सूर्य भगवान। तो मुश्किल से अपने पति को तेज को सहन कर पाती थी। और उसके चर्म आदि भी है, त्वचा आदि भी है, सूर्य के तेज के आगे फीकी पड़ जाती थी, कुम्हला जाती थी, मुरझा जाती थी, अथवा जल सी जाती थी। तो दुखी हो गई अपने पति देव से, और दुखी होकर के वह संज्ञा है, उसने क्या किया कि पति देव को किस प्रकार से छोड़ा जाए, पति देव को मालूम ना पड़े, मैं यहाँ से चली जाऊँ, सुखी हूँ। इस प्रकार से मन विचार करके उसने अपने शरीर से ही एक प्रति छाया बना दी, एक स्त्री की कल्पना कर दी। स्त्री की कल्पना करके उसमें जीव का आरोप करके अपने जैसी स्त्री बना दूसरी, और उत्पन्न करने के पश्चात कहा कि तू मेरी छाया है, अब तू मेरे पति देव के साथ रहे, और मैं जिस प्रकार से पत्नी बनकर के रहती थी उसी प्रकार से तू भी पत्नी बनकर के रहना, ऐसा बोल दिया उसने। अब उसने कहा ठीक है, लेकिन तू जब तक, उसने कहा मेरा भेद मत बोलना, मेरा भेद, मैं असली पत्नी हूँ, तू नकली है, ऐसा भेद नहीं बोलना। उसने भी कहा कि जब तक मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता, जब तक मेरे कोई अपमानित नहीं करता, तब तक मैं तुम्हारा भेद नहीं बोलूँगी। तो उसने कहा ठीक है, जब कोई अपमान कर दे तो कोई दोष बन जाए तो खोल सकती है।
तो उसने कहा कि जो मेरे पुत्र है उसको तू अपने पुत्रों जैसा ही पालन पोषण करना। ऐसे कह करके संज्ञा अपनी परछाई से कह करके, छाया से कह करके पिता के घर में चली गई। अब पिता ने देखा कि मेरी पुत्री आई है, थोड़ा बहुत स्वागत सत्कार किया। उसने कहा कि बिना पतिदेव के आई है, तो पिता को अच्छा नहीं लगा। बिना अनुमति की आई, जान गए विश्वकर्मा। उसने कहा तू पतिदेव को छोड़ करके मेरे पास में क्यों आई? अब स्त्री का धर्म है कि जब विवाह हो जाता है तब उसका मुख्य घर पतिदेव का ही होता है, पिता के घर में उसका घर नहीं रहता। पिता के घर में तो फिर आना जाना मात्र लगा रहता है, विवाह उत्सव आदि में कभी कभी। इसलिए अब तुम्हारा मुख्य घर तो पतिदेव है, उन्हीं के पास में जाओ, मेरे पास में मत रहो। ऐसा विश्वकर्मा ने बोल दिया और थोड़ा डांट सा दिया अपनी पुत्री को। तो देखा कि पिता के पास में आई थी सुख लेने के लिए, किंतु यहाँ भी मेरे को मेरे पिताजी ने उल्टा सीधा सुना दिया। तो वहाँ से छोड़ करके फिर संज्ञा पृथ्वी लोक में वे यहाँ पर उत्तर भारत, एक कल्प में उत्तर भारत में आ गए थे। तो जहाँ पर प्रथम तमसा नदी के किनारे घोड़ी बनकर रहने लगी। भगवान पहले दिन राम जी जब वनवास गए तो पहले दिन तमसा नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया। उसी तमसा नदी के संगम में जहाँ पर तमसा नदी का संगम हो सिद्धूषण नदी के साथ, तो वहाँ पर वो घोड़ी बन करके संज्ञा रहती थी एक कल्प में। तो एक कल्प में नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर से 10 किलोमीटर नीचे देखो बड़वा है, तो वहाँ पर जंगल है, बड़वा नाम का। तो वहाँ पर घोड़े बन करके रहती थी और नदी के किनारे घूमती रहती थी। घोड़े पशुओं के लिए जल भी चाहिए और जंगल चाहिए, तो वहाँ पर रहती थी एक कल्प। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, संज्ञा की जो छाया थी वह सूर्य भगवान को अपना पतिदेव मान करके उनका सेवन करते थे। तो सेवन करते करते उससे 2 पुत्र, एक पुत्री पैदा हुआ शनिचर और दूसरी पुत्री। अब जब परछाई की पुत्र पुत्री पैदा हुए, जब तक उस छाया से पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुई तब तक पहली पत्नी की यानी संज्ञा के पुत्र पुत्रों को अच्छा प्रेम करती थी। जब जैसे उसे के स्वयं के पुत्र पुत्री पैदा हुए तो थोड़ा भेद बुद्धि आ गई, अपने पुत्रों में ज्यादा स्नेह हो गया और बड़ी जो संज्ञा के पुत्र थे उसमें स्नेह कम हो गया। तो यमराज ने मनु महाराज ने निषेध कर लिया कि मेरी असली माँ नहीं, ये सौतेली माँ है, ये सौतेले जैसा व्यवहार कर रही है। और किंतु उस मनु महाराज का जो छोटा भाई यमराज था उसने सहन नहीं किया, उसने थोड़ा माँ को गाली सी दे दिया और लात सी उठा दिया। उसी समय यमराज जी को उसने श्राप दे दिया, जब तेरा पैर पृथ्वी पे गिर जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। अब श्राप के डर के मारे सूर्य भगवान के पास में गया, सूर्य भगवान से सारी घटना सुना दी पिता से यमराज ने कहा कि माँ होकर के ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर रही है, बुद्धि वाला व्यवहार कैसे कर रही, इसमें कोई ना कोई कारण होगा। तो सूर्य भगवान अपनी पत्नी के पास में आए, टेंशन परछाई रूप छाया रूप पत्नी के पास में आए, जाकर के पूछा कि तूने पुत्र को श्राप क्यों दे दिया और तुम भेद बुद्धि क्यों कर रही, ठीक बताओ। जब भगवान सूर्य ने डांटा तो कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ, पहली पत्नी जो संज्ञा है वो तुम्हारे तेज को सहन न करके अपने पिता के घर में चली गई। जब ऐसा सुना तो सूर्य भगवान वहाँ से पुनः अब ससुर के पास में गए, यानी विश्वकर्मा के पास में गए। तो विश्वकर्मा से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, उसने कहा वो तो यहाँ से चली गई और पृथ्वी लोक में अश्वी बन करके, घोड़ी बन करके तमसा नदी के किनारे भ्रमण करती है। तो जब सूर्य भगवान ने देखा कि मेरी पत्नी यहाँ पर घोड़ी बन करके रहती है, उस काल में सूर्य भगवान ने भी अश्व का उदाहरण करके उसके साथ विहार किया। तो अश्विनी कुमार 2 पुत्र पैदा हुए थे, तो सूर्य का पुत्र। अब किंतु विश्वकर्मा ने कहा कि हे सूर्य देव, तुम्हारे शरीर में इतना तेज है तो तुम्हारा थोड़ा शरीर कैसा गोल मटोल है, मृतिका के द्वारा बना हुआ था, मृतिका से आया था, तो तुम्हारे इस शरीर को तेज को मेरी जो पुत्री तुम्हारी जो पत्नी है सहन नहीं कर पाती। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ देता हूँ, अच्छा बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ?
छोल देता हूँ, थोड़ा जो छोल दूंगा तो तुम्हारा जो शरीर है वो भी सुंदर हो जाएगा, तो तुम्हारा तेज थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे तुम्हारी जो पत्नी है तुमसे प्रेम करने लगेगी। जब तुम यदि आज्ञा देते हो तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो सूर्य भगवान ने विचार किया, ठीक है तुम मेरे को छोड़ दो। एंड जो गोल मटेरियल था सूर्य भगवान उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा ने उस सूर्य भगवान को जो कुमार जैसे चक्र पर मिट्टी का रखते हैं घट बनाने के, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को पिंड को विश्वकर्मा ने एक नेमी के ऊपर रख दिया, और नेमी पर रख करके फिर जो भी होगा उनके पास में जो अस्त्र विशेष पशुल आदि खींचने वाला, सरवरने वाला आदि होगा, उससे सूर्य भगवान के शरीर को छोड़ दिया। तो छोड़ देने से सूर्य भगवान को सुंदर रूप बन गया। वो कुछ उनमें से छोलन करने से, जैसे लकड़ी को छोड़ते ना, तो लकड़ी को छोड़ने से पुरादा बनता है, निकलता है, कभी छोटा पुरादा निकलता है, कभी बड़ा निकलता है। उसी प्रकार से जब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य भगवान को जब छोला, वृंदा से घिसा, तो घिसने से सूर्य भगवान का कुछ तेज अलग निकला, और कुछ तेज अलग निकला, और बाकी सारा सूर्य भगवान के पिंड को अच्छा बना दिया। तो पुरुष के आकार वाले सूर्य भगवान हो गए। तो फिर सूर्य भगवान उसी वेश को धारण करके अपनी पत्नी संज्ञा के पास में गए, तो अश्व बनकर विहार किया, तो अश्विनी कुमार पैदा हुए, फिर अपने लोक में आ गए। और फिर उसकी पत्नी सूर्य भगवान की जो पत्नी है वो भी कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा, मेरे देवता को दो स्वरूप होते हैं, तो उस स्वरूप से मैं तुमसे मिलूंगा जिससे तुमको परेशानी नहीं होगी। तो फिर अपनी पत्नी को पृथ्वी लोक से लेकर के फिर सूर्य लोक में रहने लगे। अब विश्वकर्मा ने जो सूर्य भगवान के तेज को छोड़ा था, आधा तो भगवान सूर्य भगवान का सुंदर रूप हो गया, आधा जो छोलन बची थी जैसे लकड़ी का बुरादा बचता है, तो उस बुरादे को सूर्य भगवान के तेज के छोलन को विश्वकर्मा ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर उस सारे तेज को मिला करके सुदर्शन चक्र बना दिया, और सुदर्शन चक्र बना करके फिर सुदर्शन चक्र एक कल्प में विष्णु भगवान को दिया। ये एक कल्प की कथा है। ये कथा आती है शायद भविष्य पुराण में आती है, तो दूसरे पुराण में आती है, तो ब्रह्म पुराण में आती है। ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है कि सूर्य भगवान के तेज से निकला हुआ जो तेज है, छोलन वाला तेज, उसी से एक कल्प में सुदर्शन चक्र की प्राप्ति होती है विष्णु भगवान को। अब दूसरे कल्प की कथा को यहाँ को लेकर कहते हैं कि किसी कल्प विशेष में विष्णु भगवान सृष्टि उत्पन्न हुई, उस काल व्यतीत हुआ, तो विष्णु भगवान के पास में अस्त्र विशेष नहीं थे, और भगवान विष्णु देवताओं के साथ युद्ध करते थे। तो युद्ध करते करते थक गए। वो थकने के पश्चात कभी युद्ध में दैत्य मारे जाते थे, कभी नहीं मारे जाते थे। तो कहते थे कुछ कमजोर जो दैत्य होते थे वो तो युद्ध में मर जाते थे, जो कमजोर नहीं होते थे, बलवान होते थे, वो युद्ध में भगवान विष्णु के हाथ से नहीं मारते थे। अब जो मरते नहीं थे तो फिर वो विष्णु भगवान को परेशान करते थे। तो भगवान विष्णु की दुखी हो गए, वो परेशान हो गए, वो युद्ध करते करते थक गए। उन्होंने विचार किया किसी न किसी प्रकार से मेरे पास में ऐसा कोई अस्त्र विशेष नहीं है जिससे मैं दैत्यों को मार सकूं। अब मेरे को अस्त्र विशेष की प्राप्ति करना चाहिए, तो मैं किससे प्राप्त करूं? तो भगवान शिव जी से प्राप्त करूं। इसलिए बिना अस्त्र की प्राप्ति तभी होगी, उत्कृष्ट अस्त्र की प्राप्ति तभी होगी जब मैं किसी दूसरे से मांगू, अथवा शक्ति अर्जन करूं, अथवा भक्ति करूं। तो भक्ति के द्वारा ही मेरे को अस्त्र की प्राप्ति होगी। यदि कोई दूसरे के पास में अस्त्र विशेष हो तो दे सकता है, किंतु अभी तो कोई है नहीं सामने, भगवान शिव जी है, और शिव जी की जब तक भक्ति नहीं करूंगा तब तक मेरे को अस्त्र की प्राप्ति नहीं होगी। और जब विशेष अस्त्र प्राप्त मेरे को नहीं होगा तब तक फिर मैं दैत्यों से पराजित कभी होता रहूंगा, अथवा घायल होता रहूंगा, दैत्य मेरे से मरेंगे नहीं। तो फिर उसने भगवान विष्णु ने अस्त्र विशेष को प्राप्त करने के लिए, सुदर्शन चक्र की प्राप्ति करने के लिए, तो अस्त्र विशेष को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करी। भगवान शिव जी ने अपने योग बल से 2 अस्त्रों का निर्माण किया था, एक सुदर्शन चक्र, एक त्रिशूल।
एक सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को दे दिया और त्रिशूल को अपने पास में रखा। इसलिए के दोनों जो चक्र है, दोनों अस्त्र है, शिव जी के पास में जो आपने देखा होगा शिवलिंग के पास में हमेशा त्रिशूल रहता है, टंगा रहता है या पास में गड़ा रहता है। तो वह त्रिशूल और सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी ने अपने योग बल से हृदय से निकाला था, तो उनके चेतन शक्ति से निकालने के लिए, इसलिए ये दोनों अस्त्र कैसे चेतन है। जब भी आपने कभी देखा होगा सुदर्शन चक्र बात भी करता है, वार्तालाप भी करता है। जब उसको मारना होता है तो चक्र बन करके मारता है, यदि उसको मारना नहीं तो पुरुष बन करके रहता है। उसी प्रकार से त्रिशूल भी है, जब किसी को मारना है तो त्रिशूल बन जाता है, नहीं मारना है तो पुरुष बन जाता है। तो दोनों ही ये अस्त्र हैं, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र, ये दोनों चेतन है क्योंकि शिव जी के हृदय से निकले हैं, शिव जी ने अपने योग बल से बनाए हैं। इसलिए ये जब छोड़ देते हैं तो उनके संकल्प मास से जाते हैं, जब कह देते हैं रुक जा तो रुक जाता है। लेकिन जैसे रिमोट बना छोड़ देते हैं, जैसे स्विच किसी मशीन का स्विच चालू कर देते हैं तो चालू हो जाती है, जब स्विच बंद कर देते हैं मशीन भी बंद हो जाती है। उसी प्रकार से चक्र और त्रिशूल दोनों ऐसी है, जब छोड़ दिया संकल्प करके तो मारने के लिए चले जाते हैं, जब संकल्प करके लौटा दिया कि अब लौट जाओ तो लौट करके भी आ जाता है। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति शिव जी से करी, तपस्या करके ही सुदर्शन चक्र उन्होंने प्राप्त किया। तो किस प्रकार से तपस्या करी, तो कहाँ पर करी, तो अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से अनेक जगह करी। तो यहाँ पर वर्तमान काल में काशी नाम की नगरी है, तो काशी में जाकर के मणिकर्ण का घाट में जाकर के भगवान विष्णु ने काशी में गड्ढा खोदा, बड़ा मणिकर्ण का घाट में गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोद करके उसमें शिवलिंग की स्थापना करी। वहाँ पर आप मणिकर्ण का घाट जाएंगे, शमशान घाट है, शमशान घाट से सटा हुआ घाट है मणिकर्ण का घाट। वहाँ से मणिकर्ण का घाट से ऊपर मणिकर्णिकेश्वर महादेव, तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने गड्ढा खोदा काशी नगरी में, खोद करके और कहते जमीन के लेवल से वो 20-30 फीट नीचे गड्ढा है। तो वहाँ पर विष्णु भगवान ने शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करी, और शिवलिंग की स्थापना करके फिर शिव जी की पूजा करी, आराधना करी। तो आराधना जब शिवलिंग की स्थापना करी, पूजा करने की आराधना करी, तो आराधना करने से पहले उन्होंने एक नियम बना लिया कि मैं भगवान शिव जी की पूजा 1000 कमलों से सहस्त्र नाम के द्वारा करूंगा। प्रतिदिन 1 वर्ष तक 1000 पुष्प नामों से 1000 कमलों के द्वारा शिव जी की मैं अर्चना करूंगा। तो वो पूजा करने से पहले चाहे सायंकाल हो चाहे सुबह को जब भी है 1000 कमल तोड़ करके ले आते थे। जहाँ भी कहीं सरोवर होगा उस आस पास में, अथवा कहीं से हिमालय से लाते होंगे अथवा कहीं से लाते होंगे, उनका नियम प्रतिदिन था, नियम था कितने काल में कितने समय ही 1000 नामों से शिव जी के जो सहस्त्र नाम है, महाभारत में शिव जी का सहस्त्र नाम आता है, शिव पुराण में शिव जी का सहस्त्र नाम आता है। तो शिव पुराण के जो शिव जी का सहस्त्र नाम है उन नामों से महाभारत का सहस्त्र नाम और शिव पुराण का सहस्त्र नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर सा है। तो शिव पुराण में जो आया गया है शिव सहस्त्र नाम, उस शिव सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान विष्णु शिव जी की आराधना करते थे। एक नाम बोलते थे, एक कमल चढ़ाते थे, एक नाम बोलते थे, एक कमल चढ़ाते थे। ऐसे 1000 पुष्पों के द्वारा प्रतिदिन सहस्त्र नाम के माध्यम से पूजा करते थे। 1 वर्ष का अनुष्ठान लेकर के, संकल्प लेकर के। अब 1 वर्ष का 364 दिन हो गए, 365 होते 1 वर्ष में, तो जो 364 दिन पूरे हो गए, 65वां दिन चल रहा था, अंतिम वाला दिन चल रहा था। अंतिम दिन को भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने एक कमल को छुड़ा दिया। यद्यपि पूजा करने से पहले भगवान विष्णु ने गिन के रखे थे कि 1000 कमल है कि नहीं है, तो देख लिया हाँ पूरे 1000 कमल है। तो जैसे पूजा करने बैठे तो बैठने के पश्चात जब चढ़ाने लगे तो 999 नामों के द्वारा 999 कमल चढ़ा दिए। अब एक नाम बचा था, एक कमल अदृश्य हो गया, भगवान शिव जी ने उसको चुरा लिया, अदृश्य कर दिया परीक्षा लेने के लिए। तो
तो भगवान विष्णु ने देखा कि एक नाम बचाओ, एक कमल है नहीं है, और आसपास देखा, कहाँ गया, मैंने तो गिन कर रखा था, अथवा सायकाल गिन कर रखा था, सुबह तो कोई लेकर ही जाएगा, कोई चूहा आदि भी नहीं आया जिससे कतक जाए, अब तो कोई हवा भी ऐसी नहीं आई जो उड़ा ले सके। तो कहाँ गया, आसपास देखा, नहीं दिखा भगवान विष्णु को। अब उन्होंने सोची यदि तोड़ने के लिए जाता हूँ तो भक्ति मेरी नष्ट होती है, समय निकल जाता है, और नहीं चढ़ाता हूँ तब भी मेरी भक्ति नष्ट होती है, क्योंकि संकल्प छूटता है। तो क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु को ऐसा प्रेम की भावना हो गई, प्रेम की वृद्धि है, सभी मन में ऐसा एक भाव जरूर आया कि मेरे भक्त मेरे नेत्रों को ही मेरे नील कमल की उपमा देते हैं कि भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं कमल के सदृश हैं, नील कमल के सदृश हैं। तो क्यों ना मैं अपने नेत्र को ही भगवान शिव जी के चरणों में चढ़ा दूं। तो भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकाला, और एक नेत्र निकाल करके उस नेत्र में कमल की कल्पना करके भगवान शिव जी के चरणों में शिवलिंग के ऊपर जो अंतिम नाम बचा था उस अंतिम नाम से शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे रावण ने अपने 10 सिरों को कमल की कल्पना करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया था, 9 तो चढ़ा दिया था, 10 बचा था, 10 चढ़ा नहीं जा रहा था। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भी एक नेत्र निकाल कर उसमें कमल की कल्पना करके शिव जी को चढ़ा दिया, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने, भगवान राम जी ने भी जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, तब देवी के प्रसन्न करने के लिए, नवरात्रि नव दुर्गा वाली जो देवी है उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान राम जी ने रामेश्वर में लंका पार होने के लिए, समुद्र पार होने के लिए राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करके नवरात्रि में नव दुर्गा देवी की आराधना करी। उस काल में भगवान राम ने अपने नेत्र निकाल करके दुर्गा जी के चरणों में अर्पण किया। तो भगवान माता पार्वती प्रसन्न हो गई, शक्ति का वरदान दे दिया। उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी यहाँ प्रसन्न हो गए। जो नेत्र चढ़ाया था शिव जी के ऊपर, वही नेत्र भगवान ने अपना उनके नेत्रों में जोड़ दिया। जैसे रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए थे, काट करके 10 सिर चढ़ाने वाले थे, तो भगवान शिव जी ने फिर पुनः रावण के 10 सिरों को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से और जगह भी कहा था, एक व्याध ने देखा कि भगवान व्याध था, भील था, तो शिव जी के शिवलिंग से खून निकला, 2 नेत्रों से खून निकला, पिंडी थी, पिंडी में से 2 जगह से खून निकल रहा था। तो भक्त तो ऐसे था, जान का तो नहीं था, जंगल में जाता था, वो जाकर के रास्ते में शिवलिंग शिकार खेलने जाता था। तो शिकार खेलते समय जब रास्ते से जाता था, उसी काल में शिवलिंग दिखता था, उसी शिवलिंग की क्या कर देता था, नदी किनारे या ऐसे नदी किनारे मुख में पानी डालता था और शिव जी के ऊपर चढ़ा देता था। एक जगह ऐसी आते, एक जगह आते कि जूते में पानी भर कर लाता था, और जूते में पानी भर कर ला करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रख देता था, और जो जंगल से मांस मारता था वो भोग के रूप में अर्पण कर देता था। तो ऐसे करते करते भगवान शिव जी ने एक दिन परीक्षा ले ली उसकी। तो शिव जी के दोनों नेत्रों से पिंडी से क्या निकल रहा था, खून की धारा बह रही थी। तो उसे व्याध ने देखा कि मेरे शिव जी के दोनों नेत्रों से खून की धारा बह रही है, अर्थात इनकी किसी ने आंख तोड़ दी। जब तक इनके नेत्रों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये खून की धारा समाप्त नहीं होगी। तो क्या किया जाए, कैसे आंख जोड़ा जाए, तो मेरी आंखों को ही मैं लगा देता हूँ। तो ऐसे व्याध के मन में जिज्ञासा हो गई। तो व्याध ने क्या किया, एक आंख को अपनी को निकाल दिया, तो निकाल करके भगवान शिव जी के एक आंख में लगा दिया। तो उस आंख से उस जगह से खून निकलना, रक्त निकलना बंद हो गया। अब दूसरी आंख लगाने का नंबर आया। दूसरी आंख कैसे लगाएगा वो भी, यदि ये आंख निकाल देता है तो सामने शिवलिंग है, यहाँ से खून निकल रहा है तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आंख से तो एक आंख निकाल चढ़ाई दी, और दूसरी आंख निकाल देगा तो वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने जिस शिव जी के नेत्र से जहाँ से खून निकल रहा था वहां पर अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। क्या लगा दिया, अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस शिवलिंग की पिंडी से लगा दिया कि यहाँ पर से खून निकल रहा है। फिर उसने अपने हाथ से दूसरा नेत्र निकाल करके, अब हाथ पैर का अंगूठा जहाँ पर लग रहा है वो तो हाथ से चला जाएगा कि यहाँ पर रात्रि को भी हम भोजन करते हैं
तो अपने आप हाथ दाएं बाएं कहीं नहीं जाता, सीधा सीधा मुख में जाता है, चाहे अंध प्रकाश हो चाहे ना हो। उसी प्रकार से हाथ के इशारे से पैर का अंगूठा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं चिपका सकता हूँ। तो इस प्रकार से दूसरा नेत्र निकाल करके पैर के अंगूठा जहाँ पर लगा हुआ था शिवलिंग में, वहाँ पर दूसरी नेत्र को निकाल कर चिपका दिया। तो दोनों नेत्रों से भगवान शिव जी के जो रक्त की धारा बह रही थी वो निकलना बंद हो गई। तो भगवान शिव जी को इसकी इस प्रकार की भक्ति देकर के प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर तो उसको वरदान दे दिया। तो भगवान शिव जी की लीला थी, उसके दोनों आंखों को भी उसने भगवान शिव जी ठीक कर दिया और फिर उसको वरदान आदि दिए। ऐसी कथा अन्य पुराणों में आती है। तो यहाँ पर शिव जी की आराधना भगवान विष्णु करे तो किस प्रकार से लेकर के वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं 19वें श्लोक के माध्यम से। हरिस्ते सहस्रम कमल बलि महदाय पदयो यदि कोणे तस्मिन् निज मुदिहरन्नेत्र कमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा प्रियाणां रक्षायै त्रिपुरहरिजागर्ति जगताम्। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते हैं त्रिपुरहर, त्रिपुरासुरों के पुरों को संहार करने वाले, हर हरण करने वाले हे भोलेनाथ। तो जब भगवान विष्णु ने अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करी, क्योंकि शिव जी विष्णु भगवान के पास में ऐसा कोई अमोघ अस्त्र नहीं था जिसके द्वारा राक्षस मारे जाएं, दैत्य मारे जाएं, शत्रु मारे जाएं। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र विशेष नहीं है और सामने वाली सेना हमारे को आक्रमण करने आ गई, अगर वो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला आ गया तो हमारे पास हमारी रक्षा के लिए, उसको मारने के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र होना अनिवार्य है, नहीं तो हम उसके हाथ से हम मारे जाएंगे। यदि हमारे पास में अस्त्र शस्त्र विशेष नहीं है, रक्षा का कोई साधन नहीं है, तो सामने वाला शत्रु हमको मार ही देगा। इसलिए सामने वाले शत्रु से रक्षा के लिए हमारे पास में अस्त्र शस्त्र जरूर होना चाहिए और उसको मारने के लिए हमारे पास में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो भगवान विष्णु के पास में कोई विशेष अस्त्र नहीं था, इसलिए दैत्य उनसे मरते नहीं थे। इसलिए भगवान विष्णु ने अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करी। तो कहते हैं हे त्रिपुरहर हरिस्ते सहस्रम कमल बलि आदाय पदयो। भगवान विष्णु ने आपके दोनों चरणों में 1000 कमलों के द्वारा, शेष नाम के माध्यम से 1000 कमलों के द्वारा आपकी पूजा करी। तो 1 वर्ष तक पूजा कर, एक वर्ष तक भगवान विष्णु ने काशी में जाकर के मणिकर्णेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना करके वहां पर काशी में जाकर के शिव जी की आराधना करी थी। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने नियम बना लिया था कि मैं 1 वर्ष तक भगवान शिव जी की शेष नाम के द्वारा 1000 कमलों से पूजा करूंगा। आकर शेष नाम के द्वारा शिवलिंग के ऊपर 1000 कमलों को चढ़ाऊंगा। वो भी नील कमल है ना, जो कमल होते हैं उनको चढ़ाने का संकल्प कर लिया। तो एक नाम बोलते थे 1 कमल चढ़ाते थे, एक नाम बोलते थे 1 कमल चढ़ाते थे। तो प्रतिदिन 1 वर्ष तक चढ़ाने का नियम था उनका। तो 1 वर्ष पूरा होने ही वाला था, अंतिम दिन बचा। तो अंतिम दिन भगवान ने क्या किया, यदि एक मुने तस्मिन् निजे मुदे, कहते निजम उदहरण नेत्र कमलम। भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने 1 कमल को चुरा लिया। अतः अगले दिन जिस दिन समाप्ति होनी थी, अंतिम दिन चल रहा था, उस काल में भगवान विष्णु ने 1000 कमलों को चुन करके गिन करके रख लिया कि अब मैं अंतिम दिन था, अब मैं इन शेष नाम के द्वारा 1000 कमलों को चढ़ाऊंगा, शिव जी की पूजा करूंगा। तो 1000 कमलों को चुन कर रख लिया। रखने के पश्चात जैसे ही चढ़ाने लगे, अतः चढ़ाने से पहले दोबारा गिने, तो गिनने के पश्चात भी उन्होंने देखा कि 1 कम हो गया। अतः चढ़ाते उन्होंने 999 नाम के द्वारा सारे चढ़ा दिए। 1 नाम बचा था, 1 नाम चढ़ाने के लिए 1 कमल और चाहिए था। तो कहते हैं जिस काल में उन्होंने विष्णु भगवान ने देखा कि 1 नाम बचा है और 1 कमल है ही नहीं,
अब मैं किस प्रकार से भगवान विष्णु की, भगवान शिव जी की पूजा करूं? कहाँ से मैं ढूंढ कर लाऊं? कहाँ पर मेरा एक कमल गिर गया? कहीं बर्तनों के नीचे दब तो नहीं गया? टोकने के नीचे दब तो नहीं गया? अतः कोई आसपास तो कोई इधर उधर तो नहीं गिर गया? तो आसपास भगवान विष्णु ने देखा, जब एक 999 नाम के द्वारा 999 कमल चढ़ा दिए, एक नाम बचा था, एक नाम के लिए वो कमल यद्यपि गिन करके रखे थे भगवान विष्णु 1000, किंतु भगवान शिव जी ने उस एक कमल को अदृश्य कर दिया, चुरा लिया। जब चुरा लिया तो देखा कि 999 चढ़ा दिए, एक कमल नहीं दिख रहा। एक कमल के बिना पूरी पूजा नहीं हो सकती, इसलिए शेष नाम के द्वारा पूजा करने का संकल्प था। तो भगवान विष्णु ने एक कमल खोजने के लिए पूरी जगह ढूंढ मारी, जहाँ पर उनकी पूजा स्थान था, जहाँ पर फूल आदि रखते थे, तो वहां पर कहीं भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर उन्होंने विचार किया, क्यों ना मैं फूल तोड़ने के लिए चला जाऊं। तो फिर विचार किया, यदि मैं फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ तो ये समय निकल जाएगा। जब समय निकल जाएगा तो फिर तपस्या भंग हो जाएगी, मेरी साधना भंग हो जाएगी। नहीं चढ़ाओ, जब नहीं चढ़ाता हूँ तो संकल्प टूटा होता है। 1000 चढ़ाने का जो संकल्प था प्रतिदिन का, तो वो संकल्प ही झूठा हो जाता है। तो तब भी मेरी भक्ति नहीं चढ़ाता हूँ, तब भी भक्ति नष्ट हो रही है। और चढ़ाने के लिए, फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ, तब भी समय निकल जाने के कारण भक्ति नष्ट हो रही है। अब भक्ति, अब शुरू में यहाँ पर विचार करने योग्य है, यदि भक्ति शुरू में संकल्प करके आरंभ करता है तो शुरू में यदि विघ्न आ गया तो फिर असर नहीं होता, आदत कोई मन में पश्चाताप नहीं होता। कोई किसी व्यक्ति ने अनुष्ठान आरंभ किया और पहले दिन दूसरे दिन में उसको विघ्न पड़ गए, तो उस अनुष्ठान से उसको उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, मतलब उसको कोई गिलानी नहीं होती। वो कहता अरे यार बन ही नहीं पा रहा, हमसे ये हो ही नहीं पाता है, तो इस प्रकार से उपेक्षा करके छोड़ देता है। किंतु जिस व्यक्ति ने अनुष्ठान का संकल्प ले लिया और महीना, 2-4 महीने, 5-6 महीना उसको करते करते हो गए, फिर यदि बीच में विघ्न आते हैं तो विघ्न को देख करके उसके मन में ग्लानि, भाव विरोध आदि सारी चिंता उत्पन्न हो जाती है। उनके मन में आता है कि मैंने इतने मेहनत से ये साधना करी थी, अब बीच में ये विघ्न आ रहे हैं। शुरू में विघ्न आते तो वो छोड़ देता, फिर उसको ग्लानि आदि नहीं होती। अंतिम में विघ्न आते हैं तो उसके मन में एक भाव भक्ति जागरूक हो जाती है। देखो देखो, थोड़े दिन से बची थी, थोड़े दिन की भक्ति बची थी, एक काय आ गए मेरे जीवन में, विघ्न क्यों आ गए? तो उसी प्रकार से उसकी भक्ति बढ़ जाती है, रोने लगता है, अन्य प्रकार से क्रिया करने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान मेरी भक्ति में विघ्न न पड़े। ये हम दूसरे से कहता है भाई मेरे को परेशान मत करिए, थोड़े दिन और आप सहन कर लीजिए इत्यादि बोलता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को परेशानी ना हो, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसी जो सामने ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए जिससे मेरी भक्ति, आपकी जो भक्ति हो रही मेरे द्वारा छूट जाए। इस प्रकार से मन के द्वारा मन में उसकी कल्पना चलती रहती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने देखा कि मेरी सारी हद तक जो मैंने अनुष्ठान का संकल्प लिया था, सारे दिन पूरे 964 दिन तो 364 दिन तो पूरे हो चुके, उसमें एक दिन भी त्रुटि नहीं रही। अब अंतिम दिन भी पूरा होने वाला था, एक कमल की गलती, एक कमल कम पड़ गया। यदि इस दिन भी यदि कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु के मन में एक भाव पैदा हो गया, भक्ति जागृत हो गई, उत्कृष्ट भक्ति हो गई पैदा। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि हर व्यक्ति मेरे नेत्र को ही कमल की उपमा देते हैं। मेरे जो भक्त है, मेरी पूजा करने वाले भक्त है, कहते हैं भगवान विष्णु के नेत्र कमल के सदृश हैं, नील कमल जैसे हैं। तो क्यों ना मैं अपने इन्हीं कमल को निकाल करके भगवान शिव जी के कमल चरणों में अर्पण कर दूं। जब ऐसे मन में भाव जागृति पैदा हुई तो भगवान विष्णु ने फिर क्या किया, ऐसे तुरंत भाव जागृति उठी, चाकू उठाया, मतलब चाकू ने तो ऐसे ही अंगुली को डाला हाथ से, यहाँ पर ऐसे डालने का जोर से गड्ढा कर देंगे, आंख निकल जाएगी। यदि आंख को निकालना है ना तो यहाँ पर जो यहाँ पर लगाया अंगुली, थोड़ा गड्ढा जोर से कर दो तो अपने आप ही आंख बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी अंगुली डाली, अंगुली डाल करके आंख को निकाल लिया। ऐसे एक हाथ नीचे कर लिया, एक अंगुली ऐसे डाल दिया तो नीचे उठा के आती है जोर से करने पर। तो भगवान विष्णु ने कहते निजम उदहरण नेत्र कमलम,
तो अपने हाथ के द्वारा, अपने हाथों से अपना नेत्र रूप कमल है, उस नेत्र रूप कमल को निकाल करके, आंखों से निकाल करके भगवान शिव जी के दोनों चरणों में अर्पण कर दिया। तो भगवान शिव जी के जब दोनों चरणों में अर्पण कर दिया, अतः शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, तो शिव जी ने देखा कि उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के वहां मूर्ति से बाहर निकल आए भगवान शिव जी। इसके पश्चात कहते गतो भक्ति उद्रेका परिणति अशोक चक्र बच्चा, ये भक्ति का उद्रेक है, भक्ति की पराकाष्ठा है। तो भक्ति की पराकाष्ठा के कारण ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकाल करके शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। तो यदि भक्ति की पराकाष्ठा नहीं होती, यदि बीच में विघ्न आते, तो भगवान विष्णु भी हो सकता नहीं चढ़ाते। जैसे शुरू में कोई संकल्प करता है, भक्ति आरंभ करता है, तो बीच में भक्ति टूट जाती है, शुरू में भक्ति टूट जाती है, तो फिर उसको पश्चाताप आदि नहीं हो पाता, भक्ति की पराकाष्ठा तक वो नहीं पहुंच पाता। अंतिम समय में यदि विघ्न आते हैं, तो वो फिर उसको भयंकर ग्लानि हो जाती है। उसी प्रकार से भक्ति का उद्रेक हो गया, उनके मन में ऐसा भाव विपुल हो गया कि अंतिम में ऐसा क्यों विघ्न आए, क्यों ना मैं अपने नेत्रों को ही चढ़ा देता हूँ। ऐसे भाव से हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने अपने नेत्र निकाल करके शिव जी के दोनों चरणों में अर्पण कर दिया। ये भक्ति का ही परिणाम है कि भक्ति इस रूप में वर्णित हो गई। अर्थात भगवान विष्णु ने फिर वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मेरे को वरदान दीजिए। अर्थात भगवान शिव जी ने कहा कि किस लिए मेरे की आराधना करी। विष्णु भगवान से शिव जी ने पूछा कि आपने, तुमने मेरी किस प्रकार से आराधना करी, क्यों आराधना करी, किस उद्देश्य से मेरी आराधना करी, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तुम आराधना कर रहे हो, और मेरा दर्शन अमोघ है, मेरे से कुछ न कुछ वरदान मांगो। जहाँ भी देवता जाते हैं वो कहते हैं, जिस किसी को भी यदि दर्शन दे दिया देवताओं ने, कि मेरा हम देवता खाली हाथ